जय श्री कृष्ण दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, एक महिला के लिए मां ना बन पाना कितनी दर्द की बात है, ये वो महिला ही जानती है। लोग तो ना जाने क्या क्या कह देते हैं, कैसे कैसे कयास लगा लेते हैं, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं समझ पाता। जी हाँ, एक महिला की जब शादी हो जाती है और बच्चा ना हो, उसकी गोद सूनी हो, तो उसका दिल ही जानता है कि उसको कैसा लगता है। आज मैं आपको एक महिला की ही सच्ची कहानी बताऊंगा कि ताउम्र वो मां नहीं बन पाई, लेकिन कैसे कैसे लोग उसको समझने की जगह सिर्फ ताने मारते थे। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की मां तो ना बन सकी, लेकिन उसने मां का सुख प्राप्त किया। फिर भी लोगों ने उसे कैसे कैसे ताने मारे, आप ध्यान से सुनिए। दर्शकों, एक सुमित्रा नाम की 38 साल की महिला थी। वह गांव में रहती थी, समझदार, सुशील, हंसमुख, पर भीतर से वो काफी टूट चुकी थी। उसके पति का नाम अमर सिंह था, जो अपनी पत्नी का दिल से साथ देता था। हर वक्त उसके सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। गांव के लोग हो गए या अड़ोस पड़ोस के या समाज हो गए, वो सिर्फ उनको देखते ही रहते थे। हर सुबह सुमित्रा आंगन में तुलसी को जल देती थी, माथे पर सिंदूर लगाती थी और चूल्हा जलाने से पहले एक लोटा जल सूर्यदेव की ओर चढ़ाती थी, जैसे उसे कोई उम्मीद हो और वो उम्मीद पूरी होगी अगर मैं माँ तुलसी की पूजा करूंगी या सूर्यदेव को जल चढ़ाऊंगी। लेकिन फिर भी उसकी गोद अब भी खाली थी और शादी के 17 साल बीत चुके थे। हर बार जब कोई औरत गर्भवती होती तो पूरा गांव बधाइयों से गूंज उठता और सुमित्रा वो हल्की सी मुस्कान के साथ मिठाई का डब्बा लेकर जाती और उस घर में उस महिला को पकड़ा आती जो गर्भवती होती। लेकिन जब वह उस घर से लौटती तो वो खुद से भी सवाल करती और भगवान से पूछती कि मेरे लिए आपने क्या लिखा है। क्या मेरी कोख हमेशा सूनी रहेगी या मैं भी मां बनने का सुख ले पाऊंगी। लेकिन दर्शकों, फिर भी बस वो ये चीज सोचती समझती और चुप रह के अपने घर की ओर चल पड़ती। डॉक्टर भी उसे कई बार कह चुके कि कमी आप में नहीं है, ना ही आपके पति में, शायद आपकी किस्मत में ही संतान सुख है ही नहीं। अमर सिंह ने कभी भी अपनी पत्नी सुमित्रा से शिकायत नहीं करी। हालांकि सुमित्रा को पता था कि मर्द चुप रहते हैं पर टूट जाते हैं अंदर से, वो बस जताते नहीं हैं। त्योहारों पर, करवा चौथ पर, मंदिर की लाइन में लोग धीरे से कानों में कह ही देते थे कि सुमित्रा की कोख सूनी है। कैसे व्रत करती है तू, इतनी पूजा करती है, फिर भी भगवान तेरी सुनते क्यों नहीं। इन तानों ने धीरे धीरे सुमित्रा के भीतर एक दीवार सी खड़ी कर दी और वह दीवार उसके आंचल से बड़ी हो गई। फिर एक दिन सुमित्रा मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक लवारिस बच्चा मिला, धूल से सना हुआ, रोता हुआ, कपड़े उसके गंदे। सुमित्रा ने उस बच्चे को उठाया, उसे चुप कराया क्योंकि वो रो रहा था, और उसे सहलाते हुए अपनी गोद में दबा लिया। पता चला कि बच्चा भी अनाथ है, ना तो उसकी कोई माँ है और ना ही उसका कोई बाप है। सुमित्रा उसे घर ले आई। गांव वालों ने फिर उस बच्चे को सुमित्रा के साथ देखकर ताने मारने लग गए। अरे, अब दूसरों के बच्चे पालने लगी है क्या, खुद की कोख नहीं भरी तो क्या हुआ, मां बनने का शौक तो है ही। इस प्रकार से लोग उसको देखकर ताने मारते रहे। लेकिन इस बार सुमित्रा बिल्कुल चुप नहीं रही। उसने कहा, हाँ, कोख नहीं भरी मेरी, पर ममता तो है ना। मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं है, पालना, सहलाना और हर आंसू को चुप कराना भी मां ही करती है, और मैं अब मां हूं। उस दिन सुमित्रा की गोद भले ही जैविक रूप से भरी ना हो, यानी कि खुद से उसने किसी संतान को जन्म ना दिया हो, लेकिन उसका आंचल भर गया ममता से, अपनेपन से और एक नई पहचान से। दर्शकों, सुमित्रा आज भी उस बच्चे को पाल रही है। आज वो बच्चा कम से कम 6 से 7 साल का हो चुका है। सुमित्रा का परिवार अच्छे से चल रहा है। सुमित्रा, अमर सिंह अब एक बच्चे के माँ बाप हैं। भले ही वो बच्चा अनाथ है, लेकिन वो माँ बाप है। उस बच्चे को भी इस चीज का कोई एहसास नहीं कि मैं अनाथ हूं, ये मेरे माँ बाप नहीं है। उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। दर्शकों, पता नहीं क्यों लोग, समाज, अड़ोस पड़ोस, अगर एक महिला कई समय तक मां नहीं बन पाती तो क्यों उसके ऊपर तानों की बौछार कर देते हैं, बजाय इसके कि उसका दर्द समझे, उसकी भावनाओं को समझे, उस पे क्या गुजर रही है उसको समझे। लेकिन नहीं,
उनको तो बस ताने मारना है। क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं हैं या बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, उनके पास समय इतना रहता है, टाइम पास करने के लिए वो दूसरों की बहन बेटी और महिलाओं को ताने मारना, ताका जाकी करना, बस यही करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कभी भी कोई इस प्रकार के दुख और दर्द के साथ गुजर रहा है तो उसकी परेशानी को समझें, उसकी भावनाओं को समझें, ना कि उसको ताने मारें। दर्शकों, अब आपको इस महिला की कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।